बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मुमिनीन अकरम, मैंने जो आप लोगों से एक वादा किया था वो इंशाल्लाह कल जो है पूरा होने वाला है। और मैंने जो आप लोगों से एक मस्जिद के लिए पैसे मांगे थे तो काफ़ी मुमिनीन ने वहाँ पर हेल्प की थी। और मैं आज सामान जो है पेंट का सारा लेकर आया हूँ। और ये जो 2-4 दिन काम लेट हुए उसकी वजह ये थी कि पेंटर जो था वो बिज़ी था और वो कहता है कि मुझे 2-4 दिन का टाइम दें ताकि मैं फ्री हो जाऊँ, फिर ये जो मस्जिद की पेंट है इंशाल्लाह इसको शुरू कर देंगे। तो उसने कल का टाइम दिया, मैं आज सारा सामान लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं आपको पिक भी दिखा देता हूँ और ये जो बिल यहाँ पर बना था ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी उनकी मजदूरी है तकरीबन 4,000 से 5,000, तो वो भी है उसके अंदर। बाकी अगर जो बच जाएंगे पेंट की अलावा तो इंशाल्लाह वो भी हमने मस्जिद पे लगाने हैं। वज़ू की जगह भी हमने जो है उसको रिपेयर करवाना है। तो सारा कुछ इंशाल्लाह होता रहेगा और मैं इंशाल्लाह कल जैसे ही काम शुरू होगा तब भी आपको मैं वीडियो के अंदर एक दिखा दूंगा क्लिप, ठीक है। तो आज की जो मजलिस है उसके वाले से बात कर लें तो आज की मजलिस जो है ये जंग खैबर के हवाले से है। आज अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब का एक 14 मिनट का क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन इस क्लिप के अंदर अभी जंग खैबर वो नहीं पढ़ रहे, बल्कि जंग खैबर उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं नेक्स्ट क्लिप के अंदर वो फिर जब जंग शुरू होती है फिर क्या होता है वो सारा वाक़या आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आज के क्लिप के अंदर क्या है कि आज के क्लिप के अंदर वो बता रहे हैं कि किला खैबर के अंदर यहूदी इकट्ठे कैसे हुए थे और उन्होंने इतना बड़ा किला जो है वो कैसे बनाया था, वो मुकम्मल तारीख। ये जो आप सुनते हैं ना कि इतना बड़ा दरवाज़ा था, उस दरवाजे के सामने खंदक थी, वो सारा वाक़या, वो सारी तारीख जो है मुकम्मल आपको अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब सुनाएंगे कि किला खैबर जो है वो बनाया किस तरह था यहूदियों ने। तो इससे पहले जो इस मजलिस जो आज मैं शेयर करने वाला हूँ, इससे पहले का क्लिप कि जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन कैसे बने थे, अफ़गानिस्तान कैसे बना था, वो अगर आपने क्लिप देखना हो तो इस वीडियो के बिल्कुल एंड पर ही, जैसे ये वीडियो एंड होगी तो आपको वो क्लिप मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो चलें आज की मजलिस जो है किला खैबर के हवाले से इसको सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. तो उस दौलत से खैबर के मकाम पर उन्होंने पहाड़ियों में पत्थर काट काट कर 7 अदद किले बनाए। की बात हो रही है। 7 किले बनाए, जिसमें सबसे पहला किला खैबर था, फिर उस पे एक और किला, फिर उस पे एक और किला, जैसे जैसे पहाड़ी पे चढ़ते जाएं। आखिरी किला था किले कमूस और हाकिम जो था वो किले कमूस में रहता। हई बिन अख्तब सरदार का उनके नाम था, हई बिन अख्तब, अलिफ खे तोए बे, हई बड़ी है छोटी ये हई। और उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था सफिया, सफिया बिनते हई बिन अख्तब। और उन्होंने 7 किलों में बड़ी बड़ी अलमारियां बनवाई, बड़े बड़े कमरे बनवाए पत्थर के, और जितना सामान हो सकता था कई बरस में खरीद के भर लिया। यमन से, मिस्र से, शाम से जितना सोना खरीद सकते थे उतना सोना खरीद लिया, चांदी खरीद ली, जवाहरात खरीद लिए, कपड़ों के थान, यमनी चादरों के थान खरीद लिए, हजारों की तादाद। और खाने पीने का सामान कई बरस का, तकरीबन 20 बरस के खाने का सामान, गेहूं और दालें और ये और वो और सब खरीद के 7 किलों में भर लिया और चारों तरफ से किले बंद कर लिए। और 7 किलों का एक दरवाजा बनाया और वो इतना भारी बनाया पत्थर का कि 80 आदमी मिलके उसे खोलते थे और 80 आदमी मिलके उसे बंद करते। इतना भारी दरवाजा किले, और उसके अंदर किला बंद होके बैठ गए। अब वहां बैठ के ये प्लान बनाया कि अब दौलत भी है, ताकत भी है, हथियार भी खरीद लिए, बस अब अनकरीब मदीने पे हमला करके तमाम मदीने के मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए और साथ में रसूल इनका जो है वो और उसका जो वजीर है अली, सबको कत्ल करो ताकि ये किस्सा खत्म हो, हम आराम से अरब में रह सकें। जिस दिन उन्होंने तय किया था कि आज हमला करने निकलेंगे, उस रात को जिब्रील ने आकर रसूल अल्लाह से कहा कि अल्लाह ये कहता है कि इससे पहले कि वो चलें, आप उनसे पहले खैबर के किले
कले के सामने पहुंच जाइए मुसलमानों का लश्कर लेकर और वहां पड़ाव डाल दीजिए, अपने खैमे लगा दीजिए। बस सिर्फ कले खैबर के सामने जाके अपना जाहो हशम दिखा। अब 7 हिजरी हो गई, 7 बरस हो गए इस्लाम को आए हुए। बहुत लोग मुसलमान हो गए, लश्कर काफी बड़ा हो गया और कुछ मालो असबाब भी था कि घोड़े भी आ गए, ऊंट भी आ गए, खच्चर भी आ गए। सब सवार होके चले तैयारी के साथ और वहां पड़ाव डाल दिया। अली को मदीने में छोड़ दिया। अली और कंबर मदीने में रह गए, रसूलुल्लाह चले गए। वहां जब पहुंचे फजा कुछ बदली, कुछ हवा बदली कि हुजूर को बुखार आ गया, कुछ तबीयत हुजूर की नासाज हो गई। तो हुजूर खैमे के अंदर ही रहे और सब आकर ये पूछते रहे कि कब इन पर हमला करें यहूदियों पर। आपने फरमाया भाई अब तुम लोग खुद इतने मजबूत हो गए हो, खुद फैसला करो और जो जिस तरह तुम्हारा दिल चाहे। अभी मैं तो खैमे से निकल नहीं सकता इसलिए कि बुखार है मुझे शदीद, अब तुम जो समझो वो करो। तो सबने शूरा कमेटी बिठाई, उनका कि भाई लश्कर तो तैयार है, सरदार नहीं है, उनका तो चुन लो। का तो जो बुजुर्ग हो उसको बना दो और उसी को अलमदार करार दे दो और एक अलम बना लो, झंडा बना लो और कहो जाओ भाई जाके हमला कर दो। खैर लश्कर तैयार हो गया, अलमदार ने अलम लिया और रवाना हो गए। यहाँ यहूदियों को जब ये पता चला कि मुसलमानों का लश्कर यहाँ पड़ाव डाले हुए, तो उन्होंने एक रात के अंदर अंदर कलए खैबर के सामने एक बहुत गहरी खंदक बना ली, बहुत चौड़ी। अब कोई मैदाने खैबर से फांद कर खैबर के दरवाजे तक आ ही नहीं सकते, इसलिए के बीच में खंदक। और उनका जो सबसे बड़ा बहादुर पहलवान था यहूदियों का, उसका नाम मरहब था। और ये 4 भाई थे। सबसे बड़े भाई का नाम था हारिस, उसके बाद था मरहब, फिर अंतर, फिर यासिर, और चारों बराबर के बहादुर थे। तो हारिस की ये ड्यूटी लगी कि कलए खैबर तो बंद रहेगा, अंदर से कुंडी लगी रहेगी, कोई बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन तुम खैबर के दरवाजे पर खंदक के इस तरफ खड़े रहो और ये देखते रहो कि अगर मुसलमानों का लश्कर आ रहा है तो उनको धमकी से डराओ। अच्छा धमकी क्या मशहूर था हारिस के बारे में? हारिस के बारे में ये मशहूर था कि जो गुर्ज है उसके पास, जिस गुर्ज से वो लड़ता था वो 3 मन का था और एक हाथ से वो उसको उठा लेता था और सिर्फ जरा सी जुम्बिश अगर उसे दे दे तो लोग डर जाते थे, इतना बड़ा गुर्ज था। वो गुर्ज लेके जाके वहां खैबर के किले के सामने टहलने लगा। लश्कर आया, सामने खंदक, उस तरफ हारिस के पीछे खैबर का दरवाजा, ये लश्कर इस्लाम, उसके आगे सरदार के हाथ में अलम। अब लश्कर तैयार, सरदार भी मौजूद। एक बार हारिस ने लश्कर को देखा और सरदार को, और गुर्स को उठाया ऐसे करके और यूं जो हिलाया वो समझे आ गया, सर पे आ गया वापस। इतनी तेज वापसी कि गर्द उठती थी, घोड़ा सवारों के भागने की तेज मिट्टी उड़ती थी। अब कौन जाए, अब ये जाएं, हम तो हो आए, उन्हें भी अलम दे दिया, उनकी भी उसी तरह वापसी हो गई धमकी से। अब कौन जाए, अब ये जाएं, वो भी गए, उनकी भी वापसी। इस आओ जाओ में 39 दिन गुजर गए, 30 और 9 39 दिन गुजर। सामने खैबर का दरवाजा, ये खैबर का मैदान, ये हारिस के हाथ में गुर्ज हिलाया, धमकी दी और नक्शा आपके समझ में आ गया। अरबी में दरवाजे को क्या कहते हैं? बाब। दरवाजे को क्या कहते हैं? बाब। गालिब ने मुशायरे में एक गजल पढ़ी, उस गजल में एक शेर पढ़ा और शेर आपके समझ में फौरन आ जाना चाहिए। देखिए जिहाद का मैदान जो है वो इश्क की तलब करता है, जिसमें जितना इश्क इलाही होगा वही जिहाद से करीब होगा। अगर इश्क इलाही नहीं है तो वो जिहाद नहीं कर सकता। तो इश्क का मैदान होता है जिसे फतह करना होता है जिहाद में, आसान नहीं है जिहाद करना। तो गालिब ने गजल में एक शेर कहा और अंसर साहब तो बहुत अच्छे मशहूर मुमताज शायर हैं, मरसिया निगार, सलाम निगार और गजलें भी कहते हैं अंसर साहब। तो मैं गालिब की गजल का शेर पढ़ रहा हूँ और इतनी मशहूर गजल है कि सबकी सुनी हुई है जिन्होंने दीवाने गालिब पढ़ा हो। शेर ये है, धमकी में मर गया
धमकी में मर गया जो नवाबे नबर्द था। तर्जुमा करूं क्या? उर्दू का तर्जुमा तो नहीं होता। जो दरवाजे से नबर्द आजमाई नहीं कर सकता था वो एक धमकी में मर गया। धमकी में मर गया जो नवाबे नबर्द था। अभी आपको याद है कि क्या कहा था रसूलुल्लाह ने अलम देने से पहले? अलम कल मर्द को देंगे, मर्द को। अब ये लफ्ज मर्द भी याद रखिएगा। अब पूरे खैबर को गालिब ने गजल के एक शेर में समेट लिया। धमकी में मर गया जो नवाबे नबर्द था, इश्क़े नबर्द पेशा तलबगारे मर्द था। इश्क़े नबर्द पेशा तलबगारे मर्द था। इश्क का मैदान मर्द को तलब करता है। इसलिए हुजूर ने ये हदीस बयान की जो आज भी सही बुखारी में मौजूद है कि बस सुन लिया कि कौन कौन अलम लेके गया, अब कल अलम उसको देंगे जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हो, वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता हो और अल्लाह उसके दोनों हाथों पर फतह देगा। कल देंगे अलम मर्द। हुजूर की कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसमें मानी और मफाहीम ना हो। मर्द की जिद क्या है? आए कहीं से जवाब आया? यानी मर्द के अपोजिट क्या होता है? देख लीजिए, सब औरत बोल रहे हैं, बाद में हमसे कुछ ना कहिएगा। जिसने मजलिस सुनी है वो बोल दिया है कोई ऐसा, जो मजलिस मेरी सुन चुका है वो बोला है कोई, वरना सब कह रहे हैं औरत। तो अभी 39 दिन तक जो अलम लेके गए थे, तो हुजूर ने ये क्यों कहा कल अब अलम जो दूंगा वो मर्द को दूंगा? तो क्या औरतें अलम लेके गई थी? मर्द का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? मर्द की जिद औरत नहीं है। अरबी में मर्द को कहते हैं रजुल। रजुल यानी रजुल को अलम देंगे, मर्द को अलम देंगे। तो मर्द की जिद वो है कि वो, तो और क्या था? जो चाहे तर्जुमा कर लीजिए। औरत इसमें कहां से आ गई अलम में? तो हुजूर ने कुछ सोच के कहा ना कि कल अलम मर्द को देंगे। तो मर्द एक सिफत है जिसे कर्रारी कहते हैं। इकबाल से किसी ने पूछा, अल्लामा इकबाल से, कर्रारी के क्या मानी है? तो इकबाल ने कहा मीशिनासी मानिए कर्रार चीज। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि कर्रारी क्या चीज है, मैं तुम्हें क्या मानी बताऊं कि कर्रारी के क्या मानी है? मीशिनासी मानिए कर्रार चीज। ई मकामे अस मकामाते अलीस, अली के बुलंद मकामों में एक मकाम कर्रारी भी है। तो जिहाद की शर्तें बता दी। भाई आप तकरीर सुन चुके आप, मैं खात्मे पे आ गया। खैबर आज थोड़ी पढ़ूंगा, मैं कल पढ़ूंगा खैबर। आप क्या समझ रहे थे खैबर एक दिन में हो जाएगी? कमाल करते हैं आप। अगर खंदक एक दिन में हो गई तो खैबर भी एक दिन में हो जाएगी। 3 दिन लगते हैं खैबर पढ़ने में, और क्या। अब तो खात्मे पे तकरीर हो गई, अभी तो खैबर शुरू भी नहीं हुई। क्या सिफात बताई नबी ने? जिहाद की सिफात बताई। जिहाद वो करे जो मर्द हो, कर्रार हो और फरार इख्तियार ना करे, मैदान से भागे ना। और क्या शर्त बताई? मैदान में जमा रहे, कर्रार बढ़ बढ़ के हमले करे, छुपे ना, छुपाए ना अपने आप, भागे ना, फरार ना हो। फिर क्या शर्त बताई? अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हों। ये शर्त पहले लगा दी, वरना ये दावा तो सब करते हैं कि हम अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते। वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते। और जब अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करेंगे तो उसे तबाह नहीं होने देंगे मैदान जिहाद में। और फतह मिलती है मुजाहिद को एक हाथ पर नहीं, दोनों हाथों पर। ये शराइत हो तब जिहाद होता है। अब लोग बड़े इत्मीनान में थे कि यहाँ अली तो है ही नहीं, कुछ भी कहें रसूल अल्लाह ये सब हमारे लिए कह रहे हैं। वहम गुमान में भी नहीं था, भाई अली आए नहीं थे तो सब ये समझे थे ये हमारी फजीलतें बयान, हम ही में से किसी को अलम मिलेगा, हम ही में से किसी को अलम मिलेगा। तो अब नबी ने बहुक्म इलाही जो जिब्रील नादे अली लेकर आए थे उसका विर्द किया, उसकी तिलावत की। नादे अलीयन मजहरुल अजायब। पहली बार लफ्ज़े मजहरुल अजायब इस्तेमाल हुआ, यानी अजायब का मजहर। अली से ऐसी ऐसी बातों का ज़हूर जो इंसान ना कर सके, ये है मजहरुल अजायब के मानी। तो अब इसमें कोई घबराने की बात नहीं, कहां से कहां आ जाएं और कहां से कहां पहुंच जाएं। जैसे ही पुकारा नादे अली, अली को आवाज दी, वो वक्त था कि अली वुजू कर चुके थे और मुसल्ले की तरफ बढ़ रहे थे और वुजू का पानी अभी हाथों से टपक रहा था कि इधर नबी की आवाज अली के कानों में आई और फौरन वहीं से
आवाज दी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता मुसल्ले पे जा रहा था, एक रास्ता नबी की तरफ जा रहा था। पुकार रहा था नबी, अली ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अली से बड़ा नमाजी कोई नहीं है, अली से बड़ा नमाजी कोई नहीं है, लेकिन अली ने बताया कि कभी कभी रसूल की आवाज नमाज से अफजल होती है। रसूल पुकारें, रसूल पुकारें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कंबर घोड़ा ला और जुल्फिकार ला, कंबर घोड़ा लाया, जुल्फिकार पेश की। अली ने कमर में जुल्फिकार लगाई, जुलजनाह पे सवार हुए। कंबर ने कहा मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हैं? कब पकड़ ले रकाब को मजबूत, आंखें बंद कर, गिनती गिन 1 से 10 तक, जब 10 पूरे हो तो आंख खोलना। कंबर कहता है मैंने आंख बंद की, 1 से 10 तक गिना, अली ने कहा आंखें खोल। अब कंबर कहता है मैंने आंखें खोला तो खैबर का मैदान था, रसूल का खैमा, खैबर का मैदान। लेकिन अजीब बात ये थी कि अभी चंद दिनों से अली की आंखें उठी हुई, आशोबे चश्म था, आंखें दुख रही थी अली की। उस आलम में आए, आते ही एक खैमे में जाके लेट गए। रात गुजरी और सुबह आई, फिर इत्मीनान है, आंखें दुख रही हैं, ये तो जा ही नहीं सकते, ये तो लड़ ही नहीं सकते, ये भी इत्मीनान है। आ गए तो क्या है, मिलेगा तो हम ही को। रात भर सब तैयार, खत वगैरह बनवाया, कपड़े बदले, इत्र लगाया, रसूल अलम देंगे मैं अवार्ड के। सुबह हुई, अलम सजाया गया, खैमे रसूल में अलम सजाया गया। तो रसूल अल्लाह के सामने अलम सजाया गया है, अगर हम उठाया गया, रसूल अलम लेकर खैमे के बाहर आए। इस्लाम का पहला अलम रसूल ने उठाया है, अलम उठाना सुन्नते रसूल है। अलम लेके आए, बाहर आए, और गिर्द पूरा जुलूस है, पूरा मजमा है। तो अलम के साथ जुलूस रसूल के दौर में भी था, आगे अलम पीछे जुलूस। और इस अलम को पाने के लिए पूरी रात सब जागे। तो अलम उठने से पहले शब्बेदारी भी होती है, सब कुछ तो मौजूद है। मसला क्या है, तो रसूल ने ये अलम जो सजाया था, ये इसलिए सजाया था कि आज हम सजा रहे हैं, तो अगर हमारे बाद हुसैन सजाएं तो हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, वही अलम होगा जो करबला में हुसैन